Sultanul Ulum Junior College for Girls English Medium, Khazipura, Shahalibanda, Hyderabad. Admissions are in progress for MPC, BIPC, CEC, MEC, MSET and NEET. Institution of Sultanul Ulum Education Society, established in the year 2005. Affordable fees, spacious classrooms, well-equipped labs, modern infrastructure, hygienic, safe and secure environment. Sultanul Ulum Junior College for Girls English Medium, Khazipura, Shahalibanda, Hyderabad. अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। बीबीएन न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। तेलंगाना में शदीद धूप, गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफे की पेशन गोई। धूप में निकलने से बचने का महकमा मौसमियात और डॉक्टरों ने दिया मशवरा। तेलंगाना के एनर्जी मिनिस्टर जगदीश रेड्डी ने कर्नाटक में बीजेपी की हार पर कहा, बीजेपी और मोदी को बता दिया गया कि शैतानी इंतजामिया के खिलाफ हो जाएं तो क्या कर सकती है अवाम। कर्नाटक में बीजेपी की हार और कांग्रेस की शानदार फतह का तेलंगाना भर में भी मनाया जा रहा है जश्न। वरंगल, जगतियाल और भैंसा में कांग्रेस पार्टी कारकुनों ने बांटी मिठाई। आदिलाबाद में मजीद मजबूत हुई बीआरएस पार्टी। एमएलए जोगू रमना की मौजूदगी में सैकड़ों अफराद ने ज्वाइन की गुलाबी पार्टी। हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे घासी बाजार डिवीजन। करोड़ों रुपए के तरक्याती कामों का किया इनॉग्रेशन। और सिकंदराबाद के गोपालपुरम पीएस लिमिट्स में एक घर में आग लगने के बाद पुलिस की फटी रह गई आंखें। घर से मिला 1.5 करोड़ रुपए से जायद कैश। पुलिस को हवाले की रकम का शक कर रही है तहकीकात। ये हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। बेमौसम बारिश के बाद तेलंगाना में मार्च के आखिर और अप्रैल महीने की गर्मी ना के बराबर दिखाई दी थी। ताहम अब तेलंगाना के अवाम को आने वाले दिनों में गर्मी की शिद्दत बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाना पड़ेगा। हालांकि गुज़िश्ता 4 दिन से गर्मी में शिद्दत आ गई है। ऐसे में महकमा मौसमियात ने अंदेशा जाहिर किया है कि तेलंगाना में टेम्परेचर में इजाफा होगा। कल ही करीमनगर जिले में सबसे ज्यादा 45.8 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था। जिला जगतियाल के जैन, बोधपल्ली, सारंगपुर व दीगर इलाके में टेम्परेचर 44.6 यानी 44.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हैदराबाद के साथ साथ खम्मम जिले के कई मकामात पर टेम्परेचर 42 डिग्री और उससे ऊपर रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने कहा है कि नॉर्थ वेस्ट सिम से तेलंगाना की जानिब निचली सतह की हवाएं चल रही हैं। महकमे के मुताबिक अगले 3 दिनों तक रियासत में मौसम खुश्क रहेगा और टेम्परेचर में मजीद इजाफा होगा, जिससे जाहिर होता है कि रियासत में गर्मी की शिद्दत बढ़ जाएगी। धूप की शिद्दत को देखते हुए इंतजामिया ने इमरजेंसी सूरत में ही बाहर निकलने की सलाह दी है, वरना घर में रहने का ही मशवरा दिया है। इसके अलावा डॉक्टरों ने भी मशवरा दिया कि धूप की शिद्दत की वजह से सनबर्न होने का इम्कान है और बाहर जाते वक्त आपको अपने साथ पानी की बोतल जरूर रखनी चाहिए। तेलंगाना के आईटी एंड इंडस्ट्रियल मिनिस्टर केटीआर ने अपने यूके के दौरे के दौरान लंदन में वाक़ अम्बेडकर म्यूजियम का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने दस्तूर हिंद के बानी बाबा साहब अम्बेडकर को भरपूर खराज पेश किया। तेलंगाना के एनर्जी मिनिस्टर जगदीश रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कर्नाटक की आवाम ने बीजेपी और मोदी को बता दिया है कि आवाम शैतानी इंतजामिया के खिलाफ हो जाए तो क्या कर सकते हैं। कर्नाटक प्रजल विजय మోడీ బీజేపీ దుర్మార్గ పరిపాలన పైన ప్రజల తిరుగుబాటుకి నిదర్శనం నిన్నటి కర్ణాటక ఎన్నికల ఫలితం.
మోడీని బీజేపీని భారత ప్రజలు తిరస్కరిస్తున్నారు అనే దానికి అది ఇక్కడి నుంచి ప్రారంభమైందని చెప్పుకోవచ్చు. వాస్తవానికి అవతల సరిపోయేంత నాయకత్వం లేకపోయినా మోడీ వ్యతిరేకతను సొమ్ము చేసుకోవాల్సిన ప్రతిపక్షం సరి అయిన పద్ధతిలో లేకపోయినా ప్రజలు తిరుగుబాటు చేస్తే ఎట్లా ఉంటుంది అనే దానికి ఉదాహరణ కర్ణాటక. బీజేపీ మోడీ విరవీగుతున్నది దేశంలో మాకు తిరుగు లేదని, మాకు ప్రత్యామ్నాయ నాయకత్వం లేదని, మేము ఏ దుర్మార్గాలు చేసినా నడుస్తుందని, ప్రజల తీర్పును కూడా మేము తారుమారు చేయగలుగుతామని చెప్పి గతంలో 9 రాష్ట్రాలలో ప్రజల తీర్పును వమ్ము చేసి అక్రమ పద్ధతుల్లో ప్రభుత్వాలను ఏర్పాటు చేశారు. అయినప్పటికీ కూడా ప్రజలు బీజేపీ మీద తిరుగుబడుతూనే ఉన్నారు. కాంగ్రెస్ దివాలాకోరు స్థితిలో ఉంది. అనేక రాష్ట్రాలలో కాంగ్రెస్కు ప్రజలు అవకాశం ఇస్తే కూడా నిలబెట్టుకోలేని పరిస్థితి ఉంది. सैयद शाह अफजल बयाबानी अलमारूफ खुसरो पाशा ने BBN चैनल से बात करते हुए कर्नाटक में बीजेपी हुकूमत के खात्मे पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कर्नाटक की आवाम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि कर्नाटक की आवाम ने नफरत अंगेज और फ़िरका परस्त जमातों को शिकस्त देकर बीजेपी हुकूमत को झटका दिया। वरंगल कांग्रेस माइनॉरिटी लीडर इस्माइल शम्सी ने भी BBN चैनल से बात करते हुए अपने ख्यालात का इजहार किया है। कर्नाटका की आवाम काबिल मुबारकबाद हैं। ख़ास तौर पर हिंदू भाइयों ने भी नफ़रत फ़िरका परस्ती के एजेंडे को छोड़कर तरक्की के एजेंडे को चुना है और वहाँ कर मुसलमान और वहाँ के तमाम माइनॉरिटीज़ एकजुट होकर सही उम्मीदवारों को अपना वोट दिया है। उससे आज फ़िरका परस्तों की हार हुई, सेकुलर पार्टियों की जीत हुई। इसी तरीके से अगर हम सारे हिंदुस्तान में आज जो कर्नाटका में इत्तेहाद का मुजाहरा किया गया, अगर ऐसी हम करें तो हम ये फ़िरका परस्त ताकतों को इक़्तिदार में आने से रोक सकते हैं। बड़े मसाइल थे, हिजाब का मसला है, मस्जिदों पे से स्पीकर्स माइक निकालने का मसला था और कई एक मसाइल थे जो जहाँ पर ख़ास तौर पर कर्नाटक में बीजेपी इसको उछाली थी, जो एक ही तबके को टारगेट किया जा रहा था। तो आज उनकी शिकस्त इस बात की दलील है कि सेकुलरिज्म की जीत है। कर्नाटक के जो नतीजा है अपने को, कांग्रेस की जो कामयाबी हुई और कांग्रेस पार्टी को सब मेरी तरफ से सबको मुबारकबाद। कांग्रेस के वर्कर हों दो, कांग्रेस के हाईकमांड हों दो, अब ख़ास तौर पे राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और ख़ास तौर पे कर्नाटक की आवाम जो एकजुटता का मुजाहरा करे उसको बहुत बहुत मुबारकबाद। उसमें हर कौम उसमें काम करी, उसमें दलित हों दो, मुसलमान हों दो, जो भी कौम के हों दो, अपने को वो लोग सब मिलके जो काम करें। और इसमें क्या है, देश में यूनिटी बनती है अपनों को। इससे क्या है, देश में तरक्की होती। खाली एक ही कौम का बोलेंगे तो एक कौम को, जब स्टेट में सब कौम के रहते उसका काम है सब कौम को देखना, वो मुसलमान को भी देखना, दलित को भी देखना, हिंदू को भी देखना। अब क्या है, जो दूसरी पार्टी बीजेपी की पार्टी है, अब क्या किसी को खाली एक ही कौम को देख के बैठे तो वो काम नहीं होता। अपने को सबको कौम, जो अब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हो तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है, खाली हिंदू के प्राइम मिनिस्टर नहीं है। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की शानदार जीत के बाद जगतियाल जिले के कोरुटला टाउन में कांग्रेस पार्टी के लीडरों व कारकुनों ने जश्न मनाते हुए अपनी खुशी का इजहार किया। पटाखे जलाए गए, रक्स किया गया, मिठाइयाँ तकसीम की गईं और एक दूसरे को जुनूबी हिंद की सहम रियासत में पार्टी के शानदार मुजाहरे पर मुबारकबाद पेश की गई। कोरुटला कांग्रेस के इस ऑफिस में एक अरसे के बाद जश्न का माहौल देखा गया है। पार्टी के लीडरों और कारकुनों के साथ साथ कांग्रेस के हामियों के हाथों में पार्टी के परचम देखे गए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खास करके कर्नाटक के आवाम को तहे दिल से तेलंगाना के कांग्रेस के जानिब से मैं सलाम पेश करता हूं और इसी जोश और जज्बे के साथ आने वाले इंतखाबात में तेलंगाना में भी जो है ना इसी जोश जज्बे के साथ हम सब मिलकर काम करेंगे। इंशाल्लाह तेलंगाना के अंदर भी जो है ना
कांग्रेस को जो है ना लाएंगे। और ख़ास करके राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, सोनिया गांधी जी, आपको जो है ना ऑलरेडी हमारे शिवाना ने पीसीसी प्रेसिडेंट कर्नाटक के जो है ना आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए, और ये जीत जो है ना आप लोगों की जीत है बोल के ऑलरेडी आपको मैसेज दिया गया। हम सब के तरफ से जो है ना आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इसी तरह देश के अंदर जो है ना, पूरे देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर जो है ना कांग्रेस को लाइए और देश को बचाइए। बीजेपी हटाओ, देश को बचाओ, कांग्रेस को लाओ। जय कांग्रेस। रियासत कर्नाटक में कांग्रेस की भारी जीत पर भैंसा शहर में भी जश्न का माहौल देखा गया। कांग्रेस पार्टी दफ्तर में भैंसा शहर के नौजवान कांग्रेस कायद व निर्मल जिले अक़लियती जनरल सेक्रेटरी की दफ्तर आमद पर उनके चाहने वालों ने आतिशबाजी के जरिए इस्तकबाल किया और मुख्तलिफ इलाकों में तकरीबन 50 किलो से ज़ायद मिठाई तकसीम की गई। बाद अज़ां एम एल लतीफ़ ने आवाम से खिताब करते हुए कर्नाटक में कांग्रेस की जीत को हिंदुस्तान की जीत करार दिया। जो हिंदुस्तान की गरीब देश की बेटियों का सहारा है, हिंदुस्तान के वो नौजवान बेरोजगारों का सहारा है, हिंदुस्तान के वो मजलूम किसानों का सहारा है। राहुल गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, सोनिया गांधी, रेवंत रेड्डी। तो इंशाल्लाह मैं यहाँ से एक मैसेज देना चाह रहा हूँ। बहुत खुशी की बात है, मैं छोटी सी जुर्रत मैं करा हूँ। इंशाल्लाह आप मेरा साथ दो। इंशाल्लाह मुझे ताल्लुक है कोई ऐसा अमन का गहवारा बना के रखेंगे। मैं इंशाल्लाह ऐलान कर रहा हूँ, कई मीडिया के जरिए से कई लोगों के अंदर चाहत है कि एम ए लतीफ साहब एमएलए से कॉन्टेस्ट करो। ये मेरा स्टेट से वादा है, मेरा ये स्टेट से चैलेंज है। इंशाअल्लाह जिस वक्त अगर कांग्रेस पार्टी एमएलए का टिकट देंगी, आप लोग अल्लाह का साथ, आप लोगों की अगर मोहब्बत रहेंगी तो एम ए लतीफ का वादा है भैंसा शहर के 26 वार्ड के अंदर, हर वार्ड के अंदर एक स्कूल कायम करेंगे और एक जो है बस्ती दवाखाना कायम करेंगे। और इंशाअल्लाह मेरा साथ दो। मैं शहर भैंसा नहीं बोलकर ताल्लुक है को एक अमन का गहवारा और एक जो है इकोनॉमिकल डेवलपमेंट का एक ताल्लुक बना के रहूंगा। और तमाम देहात के अंदर एक बस्ती दवाखाना और एक घर, एक बस्ती दवाखाना और एक जो है स्कूल कायम करेंगे। और तमाम मुझे ताल्लुकों के अंदर जनता दरबार को कायम करते हुए हम जो है लोगों के मसाइल को करेंगे, क्योंकि लीडर की पहचान वही है। बीजेपी से कांग्रेस में शामिल होने वाले आदिलाबाद के पंडित श्रीनिवास रेड्डी के कांग्रेस में शमूलियत के बाद पहली मर्तबा आदिलाबाद आमद पर बड़े पैमाने पर रोड शो निकाला गया। पंडित श्रीनिवास रेड्डी के आदिलाबाद हल्के में बेमिसाल उनका इस्तकबाल किया गया। कारकुनों और शायकीन की बड़ी तादाद ने सुबह के वक्त गुड्डी हथनूर मंडल के सीता गोंडी में उनका फूलों और शॉलों से इस्तकबाल किया। वहां से एक बहुत बड़ा काफिला आदिलाबाद ज़िले मरकज़ में कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर चिलुकोरी रामचंद्र रेड्डी की रिहाइशगाह पर पहुंचा और उनका आशीर्वाद लिया। पंडित श्रीनिवास रेड्डी ने कांग्रेस छोड़ने वाले सभी लोगों से अपने घर वापस आने का मुतालबा करते हुए कहा कि कारकुन पार्टी की ही ताकत है। మేము తప్పనిసరి మిమ్మల్ని ప్రోత్సహించి కార్యోన్ముఖులు చేసే కార్యక్రమం తీసుకుంటాం. ఎందుకంటే ఈ భారతదేశంలో కానీ ఇక్కడ భారతదేశంలో మోదీ గారేమో 2 కోట్ల ఉద్యోగాలు ఇస్తున్నారు, ఇక్కడనేమో ప్రతి ఇంటికి ఒక ఉద్యోగం ఇస్తున్నాడు. ప్రతి ఇంటికి ఉద్యోగం ఇస్తాను కానీ ఒక్క ఉద్యోగం, ఒక్క ఊరికి ఒక ఉద్యోగం చూడాలి. అటువంటి పరిస్థితులు మన కేసీఆర్ గారు కానీ మోదీ గారు చేశారు. వీరిని మనం తరిమి కొట్టే ప్రయత్నం చేయకపోతే మన రాష్ట్రం కానీ దేశం కానీ బాగుపడేది. మోదీ జై హనుమాన్ అని ఓటు ఇవ్వమంటారు. ఈ హిందువులు ఉన్నారు, ముస్లింలు ఉన్నారు, క్రిస్టియన్లు ఉన్నారు, సిక్కులు ఉన్నారు, ఇసాయిలు ఉన్నారు. ఇన్ని కులాలు, ఇన్ని మతాలు ఉన్న వాళ్ళని కాదని ఒక్క కులంకు ప్రాముఖ్యత కలిగించడానికి జై బజరంగ బలి అంటారు. జై బజరంగ బలి మేమందరం అనమా? జై బజరంగ బలి అనమా? మనమందరం అనమా? అయితే కావాల్సింది ఏంటంటే ఇటువంటి నాయకత్వం అనేది మతాలకు, కులాలకు వ్యతిరేకం చేసేది పార్టీ కానీ దాన్ని ఏ విధంగా ముందు పోనీయకూడదు అని మీ అందరికీ నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. ఆదర్శం పెద్ద దిక్కు మాజీ మంత్రివర్యులు శ్రీ చిలుకూరు రామచంద్ర రెడ్డి గారి ఇంటికి మొదటిసారిగా రావడం జరిగింది. వారి ఆశీర్వాదం తీసుకోవడం జరిగింది. ఇంటింటికి కాంగ్రెస్ యొక్క రైతు డిక్లరేషను
యూత్ డిక్లరేషన్ని మేము ప్రతి ఇంటికి గడప గడపకు తీసుకెళ్తాం, ఇంటింటికి తీసుకెళ్తాం. చిలుకూరు రామచంద్రరెడ్డి గారి నాయకత్వంలో ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో 10కి 10 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలు గెలిపించేటట్టుగా మా కార్యకర్తలందరూ కష్టపడతారు. ఇంత చక్కని స్వాగతం పలికినటువంటి కార్యకర్తలందరికీ కూడా నేను పేరు పేరున నా నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. కార్యకర్తలే పార్టీకి అండ కొండ, వాళ్ళే ఆశాకిరణాలు. పార్టీ యొక్క మనుగడకి ఇప్పటి వరకు కూడా అధికారంలో ఉన్నా లేకపోయినా 10 సంవత్సరాల నుంచి మేము ప్రతిపక్షంలో ఉన్నా కూడా పార్టీని కాపాడుకున్నది చిలుకూరు రామచంద్రరెడ్డి గారు లాంటి సీనియర్ నాయకులు, ఆ తర్వాత కింది స్థాయి నుంచి ఉన్నటువంటి కార్యకర్తలే పార్టీని కాపాడి నిలబెట్టిండ్రు. భయంకరమైనటువంటి అవినీతి అక్రమాలు చేస్తున్నటువంటి జోగు రామన్న గారిని మేము ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ప్రతి అడుగడుగున ఎండగడతాం. వీధులలో, రోడ్ల మీద ధర్నాలు, రాస్తారోకోలు, అనేక రకాలైనటువంటి నిరసన కార్యక్రమాలతోని జోగు రామన్న పాలనకు చరమగీతం పాడుతాం. అలాగే జోగు రామన్న గారు, పాయల్ శంకర్ గారు కలిసి కుట్రలు చేస్తారు. వారి ఆత్మ ఒకటే, శరీరాలు వేరు. జోగు రామన్న గారు, పాయల్ శంకర్ గారు కలిసి కబ్జాలు చేస్తారు, కలిసి డ్రామాలు ఆడతారు, వాళ్ళిద్దరు కలిసి అనేక రకమైనటువంటి కుట్రలకు తెరలేపి ఆదిలాబాద్ ప్రజల్లో భయంకరమైనటువంటి ఈ కుట్రతో 2023లో కూడా జోగు రామన్నే ఎమ్మెల్యే గెలిపించడానికి పాయల్ శంకర్కు జోగు రామన్న మధ్య అనేక వ్యాపార లావాదేవీలు, ఫైనాన్షిयल ट्रांजैक्शंस జరిగినట్టుగా रियासत तेलंगाना जैसी फलाही स्कीमात के नज़ीर मुल्क की दूसरी रियासतों में नहीं मिलते। इन ख्यालात का इजहार साबिक रियासती वजीर व रुकन असम्बली आदिलाबाद जोगू रमना ने आज पार्टी ऑफिस में म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन जहीर रमजानी, BRS पार्टी कायदीन व काउंसलर्स के हमरा BRS पार्टी रुकनियत साजी तकरीब में बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी शिरकत के मौके पर मीडिया से बात करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। इस मौके पर आदिलाबाद के सर्वे नंबर 170 यानी 170 से वाबस्ता फैमिली कॉलोनी के सैकड़ों मर्द ख़वातीन ने सैयद असद की सदारत में रुकन असम्बली जोगू रमना के हाथों गुलाबी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर रुकन असम्बली जोगू रमना और मज़कूरा कायदीन ने पार्टी खंडवा पहनाकर तमाम का खैर मकदम किया। बाद रुकन असम्बली जोगू रमना ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए मज़ीद तफसील बताई। మన కారుగా చూస్తాము. ఈ 2016 రూపాయల పెన్షన్ కేసీఆర్ గారు ఎట్లా ఇస్తా ఉన్నాడు? ఈ 3016 పెన్షన్ వికలాంగులకు ఎట్టిస్తున్నాడు? ఆడబిడ్డ ఉంటే 1,01,16 రూపాయలు పెళ్లి చేసుకున్నప్పుడు 18 సంవత్సరాల వయసు కంటే ఎక్కువ ఉండాలి, 18 సంవత్సరాల కంటే తక్కువ ఉంటుంది. 18 సంవత్సరాలు వచ్చిన తర్వాత పెళ్లి చేయాలంటే కూడా ఇవాళ 1,01,16 రూపాయలు ఇస్తారు. షాదీ ముబారక్ 1,01,16 రూపాయలు, 1,01,16 रुपए शादी मुबारक के लिए थे। कितने गरीबों के लिए बच्चों के शादी में एक शाहूकार के पास जाकर पहले पूछते थे, कुछ तो भी गिरवी रख के वहां से पैसे लेके आते थे ब्याज से। आज वो काम नहीं అందుకొరకే ఈరోజు ఇంత భారతదేశం ఎక్కడ లేని విధంగా ఈయన మీరు ఒకసారి చూడండి। हैदराबाद पार्लिमानी हलके के इलाके घांसी बाजार डिवीज़न में जुमला 3 करोड़ रुपए की लागत से अब तक तरक्याती काम अंजाम दिए जा चुके हैं। मजीद 1 करोड़ 44 लाख रुपए के तरक्याती कामों का आज 14 मई को हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हाथों इफ्तिताह अमल में आया है। इस मौके पर मेहमान ख़ुसूसी चंद्रायन गुट्टा MLA और फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी, चारमीनार MLA मुमताज़ अहमद खान, मकामी कारपोरेटर व पार्टी के इब्तदाई सदूर, मोतमदीन, सरगर्म लीडर्स व कारकुनान मौजूद थे। बल्दी डिवीज़न में 1 करोड़ 40 लाख के तरक्याती काम का इफ्तिताह हुआ है, जिसमें नई वाटर लाइन, सीमेंट रोड के काम किए गए और
आज मैं और मुताल्लिक़ MLA जनाब मुमताज़ अहमद खान साहब और रुकने बल्दिया हम लोग इफ्तिताह भी की है और आवाम से मुलाकात भी की है। और इस 1.5 घंटे के दौरे में, पैदल दौरे में बहुत सी बातें मालूम हुई हैं। तो इंशाअल्लाह ताला जो आवाम की शिकायत हमको मिली है उसको भी इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द दूर करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। और परसों 16 तारीख़ के दिन हलक़े असम्बली याक़ूतपुरा में बल्दी हलक़े संतोष नगर में 5 करोड़ की लागत के नए तरक्याती काम का इफ्तिताह होगा, जिसमें पूरे काम बल्दिया की ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और की तरफ से होंगे। कारवान के MLA कौसर मोहिउद्दीन ने आज कारवान SBA गार्डन, गिरगापल्ली, कैंडी कारवान, मराठी गली में वाटर लाइन के इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर कारवान कारपोरेटर स्वामी यादव और वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट के जिम्मेदारान व दीगर मौजूद थे। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। तेलंगाना माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन तारिक अंसारी ने आज किशनबाग में वाक़े गुरुद्वारा सिख छावनी में मुनक़्क़दा इज्तिमाई शादियों के प्रोग्राम में शिरकत की। इज्तिमाई शादियों के इंचार्ज करताल सिंह और कुलदीप सिंह की जानिब से मदऊ किए जाने के बाद यहाँ शिरकत करते हुए तारिक अंसारी ने 15 नए शादीशुदा जोड़ों को तहनीत पेश की और उन्हें मुबारकबाद दी। उन्होंने इस मौके पर अपने खिताब में कहा कि माइनॉरिटी कमीशन सिख कम्युनिटी की हर मुमकिन मदद के लिए हर वक्त तैयार है। इस दौरे के दौरान तारिक अंसारी के हमरा पीस एम्बेसडर MA नजीब, मोहम्मद ख्वाजा निज़ाम, रफ़ीक, भागेंद्र सिंह और जोगिंदर सिंह व दीगर मौजूद थे। शाहीन नगर TNG फंक्शन हॉल में BRS जलपल्ली म्यूनसिपलिटी का ओहदा मिस्टर हामिद को दिए जाने पर एक तकरीब मुनक्कद की गई, जिसमें उन्हें BRS पार्टी से नया ओहदा मिलने पर मुबारकबाद दी गई। मुकामी BRS लीडरों व कारकुनों ने बड़ी तादाद में शिरकत करते हुए मिस्टर हामिद को मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने पार्टी को मजबूत करने के अज़्म का इजहार किया। साथियों को लेकर पार्टी के मजबूती के लिए काम करूंगा और कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। और मैं साथ ही साथ हमारे सभी कार्यकर्ताओं का, हमारे भाइयों का, हमारे जलपल्ली म्यूनसिपलिटी के वर्किंग कमेटी के लीडर्स का शुक्रिया अदा करता हूं। खासतौर से हमारे प्रेसिडेंट इकबाल बिन खलीफा साहब का, हमारे काउंसलर्स शमशुद्दीन साहब का, मज़हर भाई साहब का, अफजल भाई साहब का, जनाब पल्लाभू शंकर साहब और कुंडल साहब और सभी काउंसलर का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और ख़ास तौर से मेरे बड़े भाई
कैसर वाम साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। और इस मौके पर यहाँ आप लोग आकर मुझको जो इज़्ज़त बख्शी है, सभी टीआरएस पार्टी के लीडर्स का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। अगर कोई मनमुटाव है तो मिटा दीजिए। हम यहाँ से साथ मिलकर काम करेंगे, पार्टी के मजबूती के लिए काम करेंगे, मैडम सबिता इंद्रा रेड्डी की जीत के लिए काम करेंगे। इस बात का मैं आप लोगों को तवक्को दिलाता हूँ कि आप लोगों में अगर कोई नाराज़गी है तो हम आपसे बात करेंगे। जो भी नाराज़गी है, जो भी मनमुटाव है, उसको दूर करेंगे। हमारा मकसद यही है कि यहाँ से जो है बीआरएस पार्टी, जलपल्ली म्यूनसिपाल्टी में बीआरएस पार्टी को मजबूत बनाना है और आने वाले इलेक्शन में मैडम सबिता इंद्रा रेड्डी साहब को जिताने के लिए हम सबको काम करना है। मैं इस आज 14 मई को स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया कोरुटला यूनिट की जानिब से चलाई गई 10 रोज़ा गरमाई दीनी क्लास का इख्तिताम अमल में आया है। आज के इस इख्तितामी प्रोग्राम का आगाज़ तालिब इल्म अब्दुल वजद की तिलावत कलाम पाक से हुआ, जबकि मोहम्मद ज़ियान ने नात पेश की। सदर मुकामी अब्दुल माजिद ने इब्तिदाई कलमात पेश किए, जिसमें उन्होंने 10 रोज़ा गरमाई दीनी क्लासेस की कारगुजारी पेश की। इन क्लासेस के अंदर बच्चों को कुरानी दुआएं और अस्कार हिफ्ज़ कराए गए, इस्लामी आदाब सिखाए गए, सहाबाए अशरा मुबश्शरा सहाबियों के वाक़यात सुनाए गए। क्लास के अख्तिताम पर बच्चों को ग्राउंड में मुकाबलाजात भी कराए गए और इम्तिहान भी मुनक़्क़द किया गया। बादअज़ां कामयाब होने वाले तलबा को इनामात से नवाजा गया। भैंसा टाउन पुलिस स्टेशन पहुंचकर एमएम मुक़ीत अंसारी वल्द वहाब अंसारी ने टाउन सर्कल इंस्पेक्टर एल सरनो को एक शिकायती अर्जी हवाले की। इस अर्जी में उन्होंने बताया कि उनका एक नेशनल अपर प्राइमरी स्कूल है जो हुकूमत से तस्लीम शुदा और मुसल्लिमा है। इस स्कूल को में फर्नीचर व दस्तावेज़ उन्होंने शेख आहद वल्द शेख इमाम और एमडी इरफान वल्द अब्दुल कादर को 60,000 रुपये में फ़रोख्त किया था। ताहम अब मुक़ीत अंसारी ने स्कूल के इन जिम्मेदारान पर धांधली का इल्ज़ाम लगाया है। सिकंदराबाद के गोपालपुरम पीएस लिमिट्स में आग लगने के वाक़े में नया मोड़ सामने आया है। तफसीलात के मुताबिक पुलिस ने आतिशज़दगी से मुतासरा घर से 1.5 करोड़ रुपए से ज़ायद का कैश जब्त किया है। खबर है कि जिस वक्त आग लगी उस वक्त घर के मालिकान मौके पर मौजूद नहीं थे, वो वैज़ाग गए हुए थे। पुलिस ने घर के मालिक की शनाख्त श्रीनिवास के तौर पर की है। बताया गया है कि श्रीनिवास एक मशहूर कंपनी में डीजीएम के तौर पर काम कर रहा है। मुकामी लोगों ने दावा किया कि ये कंपनी सरकारी इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट का कारोबार कर रही है। मौके पर पहुंची पुलिस जब घर का मुआयना कर रही थी तब उन्हें घर से इतनी बड़ी मिकदार में कैश और सोना भी मिला। पुलिस ने शक जाहिर किया है कि ये रकम हवाले की रकम हो सकती है, ताहम इस बारे में जांच की जा रही है। घर के मालिक से पूछताछ के बाद ही इस बारे में पता चल पाएगा। वेस्ट जोन टास्क फोर्स ने एक हुक्का पार्लर पर रेड करते हुए बड़ी तादाद में हुक्का पॉट व इससे जुड़ी दीगर चीजें जब्त की है, जबकि 2 अफराद को हिरासत में भी लिया गया। ये रेड डीसीपीओ एसडी पी राधा किशन राव, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस मोहम्मद खलील पाशा की ज़ेर निगरानी की गई। हिरासत में लिए गए अफराद और जब्त की गई अशिया को एसएचओ लंगर हाउस पीएस के हवाले किया गया। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। तेलंगाना में शदीद धूप, गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफे की पेशन गोई। धूप में निकलने से बचने का महकमा मौसमियात और डॉक्टरों ने दिया मशवरा। तेलंगाना के एनर्जी मिनिस्टर जगदीश रेड्डी ने कर्नाटक में बीजेपी की हार पर कहा, बीजेपी और मोदी को बता दिया गया कि शैतानी इंतजामिया के खिलाफ हो जाएं तो क्या कर सकती है अवाम। कर्नाटक में बीजेपी की हार और कांग्रेस की शानदार फतह का तेलंगाना भर में भी मनाया जा रहा है जश्न। वरंगल, जगतियाल और भैंसा में कांग्रेस पार्टी कारकुनों ने बांटी मिठाई। आदिलाबाद में मजीद मजबूत हुई बीआरएस पार्टी। एमएलए जोगू रमना की मौजूदगी में सैकड़ों अफराद ने ज्वाइन की गुलाबी पार्टी।
हैदराबाद रुकनी पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे घासी बाजार डिवीजन, करोड़ों रुपए के तरक्याती कामों का किया इनॉग्रेशन। और सिकंदराबाद के गोपालपुरम पीएस लिमिट्स में एक घर में आग लगने के बाद पुलिस की फटी रह गई आंखें, घर से मिला 1.5 करोड़ रुपए से जायद कैश, पुलिस को हवाले की रकम का शक, कर रही है तहकीकात। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक के अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BPN चैनल।